मैं इस वक्त शोभा इंटरनेशनल सिटी में हूँ और सामने अगर आप देखिए तो ये MMI है, मॉडर्न मॉन्टेसरी इंटरनेशनल स्कूल, लंदन लिखा है वहाँ पे। और यहाँ से अगर मैं इस तरफ घूमूँ तो ये शोभा का रो हाउस है। इस रो हाउस के अंदर मैं जाने वाला हूँ। आप इसे विला भी बोल सकते हैं, रो हाउस भी बोल सकते हैं। और इनके जो ओनर हैं मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। ये आप देख सकते हैं सामने ब्रिस्क लुम्नी है। ये सेक्टर 109 है, शोभा इंटरनेशनल सिटी। सर हाय। हेलो हाय सर, आज हम आपका विला देखेंगे और मुझे ये जानना है कि आपने इसको क्यों लिया था। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस सिटी का नाम है इंटरनेशनल सिटी। जी। इंटरनेशनल सिटी ही इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं जी वो इंटरनेशनल लेवल के यहाँ पर हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश बिल्डर के द्वारा की गई है। ओके। तो बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द बिल्डर and he making a product which is equivalent to international class, Okay. we decided to buy this property. सुपर। तो अंदर चले और देखें। आइए। जाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे कुछ ग्रीन एरिया दिख रहा है, तो ये ग्रीन एरिया एज अ गार्डन मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये सामने वाला जो दिख रहा है मुझे, ये ग्रीन एरिया है, गार्डन, ये आपका फ्रंट लॉन कह सकते हो। ओके। आपके यहाँ पर 2 कार पार्क हैं। यहाँ पे कार पार्किंग हो सकती है, 2 कार इजीली पार्क कर सकते हाँ हैं। जी। और फिर यहाँ पे भी मैं कॉर्नर में एक छोटा सा स्पेस देख रहा हूँ, ग्रीन एरिया। हाँ, ये किस चीज़ के लिए सर? ये बेसिकली आपका इधर से एक छोटा सा सर्वेंट रूम है बेसिकली, ताकि आपका सर्वेंट की एंट्री बाहर से ही रहेगी। अच्छा। आप चाहेंगे तभी वो अंदर आ सकता है। ओके। तो सर्वेंट रूम बिल्कुल सेपरेट है यहाँ पे? हाँ, सर्वेंट रूम सेपरेट है। अच्छा, यहाँ पे इनका सर्वेंट रूम है, साथ में टॉयलेट है। ऑलराइट। तो रात को जैसे ही आपके सर्वेंट काम खत्म करते हैं, दे कैन कम एंड स्टे आउटसाइड। ओके। तो आपको कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगी। ऑलराइट। और ये आपका ग्रीन एरिया, यहाँ पे कार 2 पार्क हो सकती है। ग्रीन एरिया है, 2 कार पार्क कर सकते। अगर किसी के पास 2 से ज़्यादा कार हो तो वो क्या करेगा? देखिए, 2 से ज़्यादा कार पार्क है तो प्रोबेबली उसको हायर इससे बड़े विला में जाना पड़ेगा। अच्छा। ओके। तो सर हम अंदर चलते हैं और अंदर चलकर देखते हैं कि ये विला कैसा है। तो बेसिकली आज जब आप एंटर कर रहे हैं यहाँ से, ये सीढ़ियाँ हैं छोटी सी, और ये जो स्पेस है इसके पीछे ही सर्वेंट रूम है, राइट? हाँ, बिल्कुल। ओके। ये इनका मेन एंट्रेंस से एंटर करते ही सी कितने स्क्वायर यार्ड में बना हुआ है? देखिए, टोटल ये 270 स्क्वायर यार्ड्स का रो हाउस है ये। ओके। इट इज़ अ इंडिपेंडेंट हाउस। यानी कि पूरा आपका ही 270 पर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर जितना भी है जी, और सेकंड फ्लोर सारा आपका ही है। ओके। ये आपका पहला रूम है? ये बेसिकली लिविंग रूम कह सकते हो, ड्राइंग रूम कह सकते हो जी। इसको हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है कि इसको सेपरेट रखा है। सेपरेट इन द सेंस कि इसके साथ डाइनिंग अटैच नहीं किया है जी। डाइनिंग जो है वो किचन के साथ ही है। ओके। तो बेसिकली अगर आपका कोई गेस्ट आ रहा है जिसको आप अंदर नहीं ले जाना चाहते तो इसी यहीं तक सीमित रख सकते हो। अच्छा, लेकिन यहाँ से एग्जिट एंट्री नहीं कर सकते हैं? नहीं, यहाँ से एग्जिट एंट्री नहीं है क्योंकि मल्टीपल एग्जिट और एंट्री सिक्योरिटी हज़ार्ड होते हैं, तो इसलिए नहीं रखा गया है। जी। ये जो ग्लासेस इसमें लगे हैं, ये क्या टफन ग्लास है या ये नॉर्मल ग्लासेस हैं? कौन से ग्लास हैं? ये डबल ग्लेज टफन ग्लास है। ओके। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बीच में गैप होता है जिससे कि आपकी हीट भी अंदर नहीं आ सकती। ओके। और सर्दियों में सर्दी नहीं आ सकती। तो दोनों तरीके से एक तरीके से आपको इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। अच्छा, मैं इसमें ये भी देख रहा हूँ मॉस्किटो नेट लगा हुआ है ये यहाँ पे। तो ये पहले से प्री फिटेड होता है या आपने इसको फिट करवाया है सर? ये बिल्डर की तरफ से प्री फिटेड है। ओके। और जैसे मैंने बताया था कि ये डेवलपर इंटरनेशनल क्लास ऑफ कंस्ट्रक्शन में बिलीव करता है, तो उन्होंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट ये ग्लेजिंग मटेरियल लिया है और साथ में नेट भी उन्होंने प्रोवाइड किया। ओके। तकरीबन कितने साल हो गए सर आपको ये इंटरनेशनल सिटी में ये वाला रो हाउस लिए हुए? जैसे इसका पोजेशन लिए तो हमारे को अभी करीब 1 साल ही हुआ है। 1 साल हुआ है? हाँ जी। तो आपका क्या फीडबैक है इस प्रॉपर्टी के बारे में? मैंने सुना है कि शोभा ने बनाया तो उनका जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है बाकी सबसे। आपका क्या अपना फीडबैक है? देखिए, जब भी कभी बिल्डर हैंडओवर करता है तो हैंडओवर करते हुए आप जब उसकी इंस्पेक्शन करते हैं तो इंस्पेक्शन करते हुए जो है घरों के अंदर जब हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ कमियां होती हैं जी। ये पहली ऐसी प्रॉपर्टी कहिए या बिल्डर कहिए जहाँ पर हम लोग उन्होंने हमें पूरा मौका दिया कि इसके अंदर कोई कमी निकाल के दिखाइए। इसके अंदर कोई कमी निकाल नहीं पाए हम लोग। ओके। क्योंकि इट वाज सो परफेक्ट
कि अच्छा। इसके अंदर कोई एवरी माइन्यूट डिटेल उन्होंने कवर की हुई थी, यानी कि जैसे स्नैगिंग कहते हैं। जी। स्नैगिंग के अंदर नॉर्मली कस्टमर्स की बहुत बड़ी लिस्ट होती है, 50 से 60 पॉइंट आते हैं दूसरे बिल्डर के साथ, Right. प्रॉपर्टीज दूसरे बिल्डर के साथ भी हैं, राइट। बट यहाँ पर हम लोग कोई स्नैगिंग में कुछ निकाल नहीं पाए। ओके, ये डाइनिंग एरिया है पूरा। मैं थोड़ा पीछे से दिखाता हूँ कि लोगों को पूरा स्पेस दिखे। तो जब आप एंटर करेंगे मेन रोड से, मेन रास्ता ये है, जब आप एंटर करेंगे मेन डोर से, तो सामने आप वहाँ पे देखेंगे तो डाइनिंग एरिया दिखेगा आपको। ये देखिए, ये डाइनिंग एरिया है और इसके पीछे भी एक गार्डन एरिया है। आई थिंक ये जो पीछे का गार्डन एरिया है, इसमें तो मैं कुछ भी अपना गार्डन कर सकता हूँ, गार्डनिंग कर सकता इसके हूँ। अंदर एक्चुअली क्या है कि आपका ये सिट आउट भी है, जी। जिसके अंदर ऊपर से ये कवर है, बारिश हो या कभी उसके अंदर आप बैठ सकते हैं। राइट। और साथ के साथ पीछे गार्डन है जिसके अंदर आप अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं। आप अपनी वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लगाना चाहें तो सफिशिएंट है। ये कितना बड़ा गार्डन है, अभी हम गार्डन में भी चलेंगे। हाँ, अभी चलते हैं जी। किचन पहले देखें। अब जी किचन देखते हैं। जी। ये किचन का साइज क्या है? काफ़ी बड़ा है इसका किचन। ये एग्जैक्ट साइज मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं होगा अभी, लेकिन ये मोस्ट लाइकली आई थिंक करीब करीब 14 फीट बाय 10 फीट। 14 फीट बाई 10 फीट। तो जी। वेरी लार्ज। ओके। और ये सब जो लगा हुआ है इसमें, जैसे मैं फिटिंग्स देख रहा हूँ, ये सारे फिटिंग्स जो इसमें लगे हुए हैं, ये स्टैंडर्ड फिटिंग्स हैं या आपने बाद में बनवाए हैं? ये फिटिंग्स हमने बाद में बनवाए हैं, ओके। बिल्डर की तरफ से नहीं है, शोभा की तरफ से नहीं है। अच्छा। तो इसमें जो शोभा की तरफ से हमें मिला है वो बेसिकली क्या है कि ये जो टाइल वर्क है, ये जो पूरी टाइल वर्क सीलिंग है। तक करते हैं ये लोग। जी। से कोई लोग 7 फीट तक करते हैं, बट ये पूरी सीलिंग। हाँ, नॉर्मली मैंने भी जो देखा है वो इतने तक करते हैं और उसके बाद फिर टाइल वर्क नहीं होता है। तो इसमें पूरी सीलिंग तक, नीचे से ऊपर तक अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें टाइल वर्क मिलेगा। दूसरा जो कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैंने बताया कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, जी। उसमें इन्होंने ड्राई किचन और वेट किचन, बेसिकली क्या है कि ये आपकी ड्राई किचन है। ओके। और अगर आप बाहर देखेंगे तो ये लॉक है बट यहाँ से दिख रहा है मुझे। हाँ, तो अभी हम जब गार्डन एरिया में जाएंगे तो देन तो हम लोग देख बेसिकली लेंगे। वो आपका वेट किचन है, उसके अंदर आप यूटेंसिल्स वगैरह धोने के लिए और जी। इधर वॉशिंग मशीन के लिए, इस हिसाब से बनाया है। ऑल राइट। यहाँ पे यूटेंसिल्स आप धो सकते हैं और बर्तन जो धोना है वो बाहर धोएंगे यहाँ पे, आप चाहें तो वो कर सकते हैं। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन होगा आपका इस जगह पे। अभी मैं आपको बाहर से भी दिखाऊंगा जब हम वो गार्डन एरिया देखेंगे। तो अगर मैं ग्राउंड फ्लोर की बात करूँ इसमें से, हाँ जी। तो मुझे एक रूम बाहर दिख गया, एक ये हॉल दिखा, डाइनिंग स्पेस दिखा, और कितने रूम है नीचे? किचन है, एक बेडरूम है, बेडरूम। ओके। एक बेडरूम भी है, और साथ में गेस्ट के लिए एक पाउडर रूम जिसे कह देते हैं, पाउडर रूम या वॉशरूम जैसा। वॉशरूम एक है ओके। इधर। ऑल राइट। ये आपका एक गेस्ट रूम हो गया नीचे। ये गेस्ट रूम हो गया। मैं एक बार चारों तरफ हाँ, चारों। टर्न करके आपको दिखा देता हूँ। बाहर गार्डन एरिया है ये सारा, और यहाँ पे कुछ सामान रखे हुए हैं फिलहाल अभी। और ये देखिए, काफ़ी स्पेशियस है ये। और यहाँ इसके साथ भी अटैच बाथरूम है। इसके साथ अटैच बाथरूम है। तो बेसिकली आपका जो ग्राउंड है उसके ऊपर एक गेस्ट रूम, जी। ड्राइंग डाइनिंग, एक सर्वेंट रूम। अच्छा, ग्लास के साथ शावर का पार्टीशन भी किया हुआ है इसमें। शावर पार्टीशन भी ये शोभा की तरफ से प्रोवाइड हुआ है, बिल्डर की तरफ से। ओके। और मैं ये देख सकता हूँ कि इसमें जो टाइल्स लगे हैं ये 2 फीट बाई 2 फीट के टाइल्स हैं सारे। हाँ, ये 2 फीट से तो ज़्यादा बड़ी है। 2 फीट से ज़्यादा बड़ी है। ये आप ये मान के चलिए 3.5 से 4। अच्छा, 3.5 से 4 फीट की टाइल्स हैं। यानी कि ये जो आप टाइल्स देख रहे हैं ये 3.5 से 4 फीट की टाइल्स हैं, एक ब्लॉक जो है। तो नीचे का तो स्पेस हमने देख लिया, हम एक बार गार्डन स्पेस भी देख लें यहाँ आप पे। देख लेते हैं। और इसमें भी मॉस्किटो मेश लगा हुआ है। इसमें भी मॉस्किटो नेट ओके। लगा हुआ है। जी। और काफ़ी वाइड डोर है। हाँ, काफ़ी वाइड है। और मतलब आपका कोई भी बड़े से बड़ा फर्नीचर होगा तो वो फर्नीचर इजीली भी आ सकता जाएगा। है। फिर लाइट काफ़ी आती है। और आप अगर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ दी जो विंडोज आपकी हैं ये फ्लोर टू सीलिंग टाइप की विंडो हैं, जिसमें कि आपको प्रॉपर लाइट मिले। ओके। ये गार्डन एरिया, इसके अंदर आप ये सारा जैसा गार्डन एरिया चाहें। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। आप यहाँ रहते नहीं है लेकिन आपने बड़े अच्छे से मैनेज किया हुआ है। ये बेसिकली तो अभी भी अगर देखेंगे तो शोभा वालों ने हमें लगा के दिया है। ये मैंगो ट्री दिया है उन्होंने, मैंगो ट्री लगा हुआ है। राइट। ये गवावा लगा हुआ है जी। और एक नींबू लगा हुआ है इधर। अब तो ये सब बहुत रेयर है कि ये फ्रूट के ट्री सारे शोभा ने अपनी प्लानिंग से दिया है हमारे को। जी।
और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको किचन भी दिखाने वाला हूँ। किचन का जो बाहर वेट एरिया था वो, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये किचन का वेट एरिया है। इस जगह पे आप बर्तन ये सब धो सकते हैं। नीचे भी स्पेस दिया हुआ है, आप चाहे तो इसे स्पेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो एरिया है ये आपका वॉशिंग मशीन एरिया है, जिसमें आप कपड़े वपड़े धोकर और फिर धूप में बाहर यहाँ पे सुखा सकते हैं ईजिली। और अगर आप ये देखेंगे, अगर आप बारिश हो रही है मान लीजिए और बारिश का आप मज़ा लेना चाहते हैं तो गार्डन तो यहाँ पे है, लेकिन आप इस एरिया में बैठ सकते हैं इजीली चेयर वेयर लगा के, और ऊपर आपको रूफ मिलेगा यहाँ पे, तो बारिश में आप गिले नहीं होंगे और बारिश का मज़ा भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर में इसमें कितने रूम्स हैं? फर्स्ट फ्लोर के अंदर 3 रूम हैं और तीनों ही जो है विद बाथ हैं, बाथरूम्स अटैच्ड हैं उनके साथ। ओके। और यहाँ पे भी स्पेस है। फिलहाल यहाँ पे लाइट नहीं ऑन है, बट यहाँ पे जो सीढ़ी के नीचे का स्पेस है आप उसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ये यहाँ पर आप काफ़ी बड़ा स्पेस है ये, स्टोरेज के लिए आप यूज कर सकते हैं। लोग इसके अंदर कैबिनेट्स बनवा लेते हैं, डोर बनवा लेते हैं, साइकिल पार्किंग कर सकते हैं आप। बच्चों की साइकिल हैं, टॉयज हैं, ऐसे टॉयज जिनसे बच्चे खेलते हैं बाहर जाके, वो सारे यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे फिलहाल अभी सामान रखा हुआ है, बट इसको हम अंदर भी रख सकते थे, तो फिर और ये क्लीन एरिया बन जाता। और आप देखेंगे कि इसका जो स्टेयरकेस है ये काफ़ी वाइड है, इतना वाइड दूसरे बिल्डर देते नहीं है। स्टेप्स भी छोटे छोटे हैं। स्टेप्स जो हैं ये 5.5 इंचेस हैं। नॉर्मली क्या है 7 इंचेस के स्टेप होते हैं जी, तो उसमें जब आप ऊपर और नीचे आते हैं तो उसमें तकलीफ होती है। ये ओल्ड एज पीपल हो और बच्चों के लिए बहुत कंफर्टेबल है, गिरने का डर नहीं रहता। तो ये 5.5 इंच के जो हमारे स्टेप हैं ये भी एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत सारी चीज़ें बिल्डर ने इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट के हिसाब से की हुई हैं। ओके। तो इसमें हमें लिफ्ट भी मिलता है? इस 270 स्क्वायर यार्ड के अंदर जो है लिफ्ट का ऑप्शन नहीं है, बट इससे बड़े विला में लिफ्ट का ऑप्शन है। ओके। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे आप बता रहे थे कि बहुत वाइड है, तो ये देखिए मैंने अपना पैर नीचे रखा है एंड अभी भी नीचे गैप पड़ रहा है। नॉर्मली क्या होता है, जो छोटे सीढ़ियाँ होती है उसमें आपके इस तरीके से आप पैर रखते हैं, आधा पैर तो हवा में ही होता है। हाँ, यही आप बताना चाह रहे थे? एग्जैक्टली। इसकी हाइट, जैसे ये हाइट जो है 5.5 इंचेस है जी। नॉर्मली लोग इतना रखते हैं 7, और ये जो है वो रखते हैं करीब 7 के करीब। ये आई थिंक दिस इज 11 इंचेस। तो ये वाइड भी है और छोटी भी है, जिससे कि इजी स्टेप्स ले सके आप। इजी फॉर द किड, इजी फॉर द ओल्ड पीपल। मतलब स्लिप नहीं करेंगे लोग, ज़्यादा चांसेस है स्लिप ना करें। मेजर तो वही डर रहता है स्टेप्स में। तो हम ऊपर चलते हैं अब यहाँ पे और ऊपर वाले फ्लोर्स को देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे अभी लाइट ऑन नहीं है और हम अभी लाइट ऑन करेंगे ऊपर चल के। तो यहाँ पे लाइट ऑन हो गया है और अब आपको क्लियरली दिखेगा। तो बहुत कंफर्टेबल स्टेप्स है, अगर मैं स्टेप्स ले भी रहा हूँ तो बहुत ही कंफर्टेबल स्टेप्स है। ये आपका सिट आउट एरिया है। ये फैमिली सिट आउट कह सकते हैं इसको, फैमिली लाउंज या फैमिली सिट आउट। आप अपना एक सीटर सोफा छोटा रख के और मॉर्निंग में टी वगैरह साथ ले सकते हैं जी। कॉमन सिट आउट रूम है, क्योंकि आपके 3 बेडरूम है यहाँ। मैं आपको यहाँ से दूसरी तरफ मुड़ के दिखाता हूँ। तो इस नीचे वाली सीढ़ी से अभी हम ऊपर आए थे और यहाँ से भी हम और ऊपर जा सकते हैं। इस जगह पे 2 रूम यहाँ पे है एंड 1 रूम यहाँ पे है। ये मास्टर बेडरूम है। ओके, तो हम इस रूम से शुरू करते हैं जी। अच्छा, ऊपर भी बालकनी है? ऊपर भी बालकनी है। ओके, सुपर। ये देखिए कितना ह्यूज रूम है, वहाँ से लेकर यहाँ तक। ये देखिए बहुत ही ह्यूज है। इस रूम का एरिया क्या, साइज क्या है इस रूम का? ये देखिए बेसिकली ये तो आपका ड्रेस एरिया जिसे कह देते हैं, बाथरूम के साथ ये ड्रेस एरिया। ये वाला जो है वो ड्रेसिंग एरिया हो गया आपका। ये शीशे में मैं हाय। करेक्ट। और ये रूम आई थिंक 12 by 14 फीट। हाँ करेक्ट, राइट। वॉशरूम देख लेते हैं यहाँ से। अच्छा, जब मैं डोर ओपन कर रहा हूँ तो मुझे एक बड़ा स्मूथ सा पुश मिलता है इस डोर को ओपन करने पे। ऐसा क्यों? अगर मैं बाकी डोर्स ओपन करता हूँ तो वो पुश। एक्चुअली ये डोर्स की फिटिंग कह सकते हो आप, और मटेरियल जो डोर में यूज़ किया गया है इट इज़ अ लाइट मटेरियल, जिससे कि इसके ऊपर ज़्यादा वेट ना हो जी। और इसको जो है सीजनिंग जिसे कहते हैं कि गर्मी सर्दी में एक ही उसका ये मतलब कि ब्लोट नहीं होता है। ओके। तो ये मटेरियल की वजह से ऐसा है। दिस इज ड्यू टू द मटेरियल यूज्ड बाय द बिल्डर। ओके। सेम थिंग इसमें पार्टीशन आपका है बिल्डर की तरफ से। एंड ये रूम, और हम बालकनी में चलते हैं यहाँ से।
इसके अंदर मस्कीटो नेट है और ये आपकी बैल्कनी, काफ़ी ह्यूज बैल्कनी है यहाँ से। ये देखिए इस पॉइंट से मैं टर्न करता हूँ और ये देखिए साइज़ बालकनी की बहुत ही ह्यूज है। एंड यहाँ पे ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर ओपन है, सो दैट अगर आप शाम को यहाँ पे बैठे हैं तो स्काई का भी मज़ा ले सकते हैं। और ये नीचे मैं आपको गार्डन एरिया दिखा देता हूँ, जिस एरिया में हम वॉक कर रहे थे, यहाँ से लेकर उस तरफ तक ये पूरा का पूरा जो एरिया है इस रो हाउस का है। और बालकनी से इस रूम को आप देखिए, ये देखिए डोर क्लोज कर अंदर चलते हैं और मैं आपको दूसरा रूम दिखाता हूँ। तो फर्स्ट रूम हमने देख लिया, अब हम सेकंड रूम की तरफ जा रहे हैं और सेकंड रूम यहाँ पे है। ये दूसरा बेडरूम है, आइए। ये भी काफ़ी स्पेशियस है। ये भी आपका सेम अटैच्ड विद जी। एंड काफ़ी बड़ा विंडो आप देख रहे हो कि काफ़ी लाइट के लिए। मतलब देखिए, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दूसरे बिल्डर्स में और इसमें फ़र्क क्या है, आप देखेंगे कि ये जो बाहर जो ग्रिल लगा रखी है, ये पीछे वाले ग्रिल जो दिख रहे हैं आपको, ये वाले। हाँ, इस ग्रिल में का सिर्फ और एक ही पर्पस है कि अगर आप विंडो खोलते हैं तो कोई छोटा बच्चा हो नीचे ना गिरे, इसलिए बिल्डर ने अपनी तरफ से ही लगा के दिया। नॉर्मली लोग देते नहीं हैं। ओके, मुझे लगा कि ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए है कि नहीं, सिक्योरिटी से ज़्यादा बड़ा पर्पस, सिक्योरिटी तो हमारे को टफन ग्लास से मिल जाती है, आगे आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, लेकिन मेन पर्पस ये है कि अगर मैंने ये अभी विंडो खोली है जी और मान लो यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, हाँ हाँ, तो इधर से बच्चों का गिरने का चांस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए ये काफ़ी सिक्योर है। ये बार बार जब मैं आपको कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल क्लास। दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कि ये जो ग्रेनाइट की कोपिंग यहाँ पर की हुई है जी, ये हर जगह कर रखी है, ताकि क्योंकि यहाँ जब बारिश आती है तो अगर आप सिंपल प्लास्टर रखते हैं तो पानी सीप करता है, राइट। लेकिन क्योंकि ये ग्रेनाइट की कोपिंग है तो ये आपको आपकी बिल्डिंग की लाइफ को बढ़ाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें ही इंटरनेशनल सिर्फ कहने से नहीं होता है, इंटरनेशनल करने से होता है जी। इसी वजह से हमने ये विला सेलेक्ट किया। ओके, एंड इसके साथ भी अटैच्ड वॉशरूम है यहाँ पे। मैं आपको वॉशरूम भी दिखा देता हूँ। ये इनका वॉशरूम, अभी फ़िलहाल वॉशरूम में लाइट्स नहीं लगे हैं यहाँ पे, बट स्टिल यू कैन सी कि यहाँ पे मिरर के थ्रू पार्टीशन किया हुआ है। अब हम इनके मास्टर बेडरूम में चलते हैं, जो फ्रंट के साइड में, ये दोनों जो रूम्स थे वो पीछे के साइड के रूम्स थे। अब हम मास्टर बेडरूम में चलते हैं, वहाँ पे यहाँ से हम आगे निकल रहे हैं और ये मास्टर बेडरूम है इनका। सामने मिरर में मैं, अच्छा जब मैं मास्टर बेडरूम में आ रहा हूँ तो नॉर्मली ये होता है कि जब मैं बेडरूम में किसी के जाता हूँ तो सीधा बेडरूम है, बट ये क्या स्पेस है इसमें? क्योंकि ये आपका टॉयलेट है तो इधर ही आपका वार्डरोब स्पेस आ जाएगी, ड्रेस एरिया कह सकते हैं बेसिकली आपका। अच्छा, ड्रेस एरिया, तो इससे तो प्रिवेसी भी मेंटेन हो गया घर का। अगर जैसे कोई आए अचानक से और उन्होंने अगर कोई आए अचानक से उन्होंने डोर ओपन किया तो सामने बेड नहीं है, सामने ये रूम दिखेगा उनको। जी, ड्रेस एरिया है ये आपका, इसमें वुडन फ्लोरिंग है वैसे मास्टर वुडन फ्लोरिंग, अगर आप देखेंगे तो ये वुडन फ्लोरिंग है। तो ये वुडन फ्लोरिंग आपने कराया या शोभा ने करके दिया था? ये शोभा ने करके दिया था। तो इनके वुडन फ्लोरिंग में और बाकी के वुडन फ्लोरिंग में भी कोई डिफरेंस होता है क्या? काफ़ी डिफरेंस होता है, एक तो मटेरियल सिलेक्शन में और दूसरा जिस तरीके से ये एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि क्या लाइफ इसकी एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करती है। अगर आप कहीं देखेंगे इसमें कहीं पे भी कोई गैप नहीं है। हाँ, मुझे गैप बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ। जैसे मैंने बाकियों में देखा है तो गैप्स होते हैं। अब वो एग्जीक्यूशन का फ़र्क है, तो शोभा एग्जीक्यूशन के लिए माना जाता है, जाना जाता है, तो उसी का डिफरेंस है। इसके साथ भी बालकनी है और ये आपकी अब इस फ्रंट बालकनी में मैं देख रहा हूँ इसमें शीशे लगे हैं, तो ये कितना सेफ है? ऐसे शीशा रेलिंग तो लगा नहीं है इसमें, कुछ कहीं भी टूट गया तो नहीं? ये भी टफन है और ये एज गुड एज रेलिंग है। इसकी बहुत हाई लेवल ऑफ स्ट्रेंथ होती है, ये आपका टूटेगा नहीं। ओके। और इनफैक्ट अगर आपको और मज़ेदार बात बताऊँ तो मैं ये, अगर आप देखेंगे इसके अंदर भी ये सारी जो है पैराफिट की कोपिंग हो रखी है जी, क्योंकि अगर ये सीमेंट का प्लास्टर होता है ये, हाँ, तो इसके अंदर धूप और बारिश लगने से क्या है कि क्रैक्स आके और पानी अंदर जाता है, वेयर एंड टेयर भी होता है काफी होता है जी। तो ये मजबूत है, मतलब ये टूटेगा तो नहीं टूटेगा, बहुत मजबूत है ये कैसे भी करेंगे तो भी नहीं टूटेगा। अच्छा,
बट मैंने देखा गर्मियों में यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चलता है, एकदम बहुत तेज़, उस पर भी नहीं टूटेगा ये? नहीं, हवा से तो टूटने का मतलब ही नहीं, कोई तोड़ना चाहे तो भी शायद नहीं टूटेगा। अच्छा, इतना मजबूत होता है ये गिलास। अगर आप देखेंगे इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है। ओके। ये थिकनेस है, टफन है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं आती मेरे ख्याल से 8 mm के करीब, 8 mm के 8 करीब या 10 mm है ये। ओके और एक और मज़ेदार जी। बात अगर आपको मैं बताऊं तो आप इस बैल्कनी में खड़े हैं तो अगर हाइट आप देख रहे हैं, इसकी हाइट करीब करीब यहाँ तक आ रही है। नॉर्मली क्या है, हाइट यहीं तक रखते हैं, यानी कि ये 4 फीट या 4.5 फीट है। राइट। नॉर्मली मैं किसी बालकनी में खड़ा होता हूँ तो ये हमेशा ऑब्जर्व करता हूँ, मैं हाइट लंबा है मेरा, तो मुझे लगता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। तो ये अगर मैं देखूँ तो ये मेरे कमर तक में आ रहा है ये बहुत बालकनी। सी आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि फलाने फ्लोर से बच्चा या कोई गिर गया। हाँ, इवन एडल्ट भी गिर जाते हैं। एडल्ट भी गिर जाते हैं। तो वो बेसिकली क्या है कि ये 4.5 फीट इज या 4 फीट इज द स्टैंडर्ड फॉलोड बाय द जर्मन्स। ओके। तो ये जर्मन स्टैंडर्ड के हिसाब से इसकी हाइट दी गई है, तो ये आपको प्रोटेक्ट करके रखता है, बच्चे गिरने का चांस नहीं। तो अब यहाँ पे तो आपने रेलिंग्स बता दिया, यहाँ पे शीशे लगे हुए हैं, टफ एंड ग्लास है सेफ्टी के। मैं देख रहा हूँ ऊपर भी शीशे लगे हैं, ये मेरे सर पे गिर गया कभी मैं यहाँ खड़ा हूँ तो? नहीं, देखिए ये देखिए यहाँ मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, यहाँ पे शीशे लगे हुए हैं। सबसे पहले तो इसको समझने की कोशिश करिए कि लगा क्यों है जी। ये लगा इसलिए है कि जब आपकी तेज बारिश आती है तो ये बारिश जो है उधर से आपकी बैल्कनी में नहीं आएगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी। ये बारिश को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया गया है, इसका एक पर्पस है। ओके। ये एस्थेटिक्स के लिए नहीं लगाई गई है, ये फंक्शन के लिए लगाई है। फंक्शन इसका ये है कि बारिश जब आएगी तो आपके घर के अंदर आके इम्पैक्ट ना करे, बारिश के उसको फ्लो को रोकेगा, उसके लिए है। तो बट मैं इसको साफ कैसे करूँगा? मेरा हाथ तो वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, ये साफ कैसे होगा फिर? ये गंदा हो गया बारिश में। देखिए, सफाई के लिए शोभा की टीम अवेलेबल है, शोभा की टीम है, उनके पास इक्विपमेंट्स हैं और बाहर की लॉन के मेंटेनेंस, रोड की मेंटेनेंस, सब चीज़ों के लिए आप शोभा के। मैं यहाँ नीचे भी दिखाता हूँ कि काफ़ी वेल मेंटेन्ड है ये पूरा रो, आप देखिए अगर। हाँ, इसके ऊपर हमारा स्टाफ यानी कि शोभा का स्टाफ लगा रहता है और डेली क्लीनिंग होती है। और ये इनफैक्ट जो ग्रीन्स हैं, ये बाहर के ग्रीन्स जो लॉन पे, हमारे लॉन्स, प्राइवेट लॉन्स भी शोभा की टीम गार्डनिंग। मुझे कार से ज़्यादा बाहर ये ज़्यादा क्लीन लगा दिख रहा है। हाँ, ये तो है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो रूम है ये आपका मास्टर रूम हो गया, इसके साथ ये बालकनी कनेक्टेड है और इसमें भी मॉस्किटो मैश ये सब कुछ लगा हुआ है। ये जो मॉस्किटो मैश है ये पहले से लगा के रखते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट होता है या आपने लगवाया इसे? नहीं, ये बेसिकली बिल्डर ने हमारे को दिया है। ओके, तो पहले से ये लगा हुआ था जी। एंड मैं देख रहा हूँ काफ़ी नेचुरल लाइट भी है इस रूम में। इनफैक्ट नेचुरल लाइट, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये फ्लोर टू सीलिंग, यानी कि यहाँ तक की काफ़ी बड़ी विंडो हो जाती है, अगर आप देखेंगे, और वाइड भी है ये। हाँ हाँ। तो उसकी वजह से आपके हर रूम में ही आपको लाइट का कोई इशू नहीं रहेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने की, क्योंकि आप यहाँ रहते नहीं है, काफ़ी टाइम से नल वल बंद होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कहीं देखने का कि मुझे सीपेज दिख जाए, अभी तक मुझे दिखा नहीं है। सीपेज तो आपको शोभा में मिलेगी नहीं, और शोभा में सीपेज मिल भी जाती है तो उनकी वारंटी होती है 1 साल की, उसी के अंदर ठीक कर देते हैं वो लोग। ऐसा चांस हमने कभी देखा नहीं कि शोभा किसी घर में हाँ, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी रहते हैं शोभा के इसमें, उनका फीडबैक बहुत पॉजिटिव है और वो लोग बोलते हैं कि सीपेज वीपेज ये सब तो भूल जाओ, मतलब 20 25 30 साल तक ही ऐसा नहीं होता। हाँ, एग्जैक्टली जी। और हम लोगों ने कुछ क्लाइंट्स जो 10 20 साल से रह रहे हैं बैंगलोर में, हाँ हाँ, तो अपार्टमेंट्स वगैरह में कभी वो काम करवाते हैं तो वो बताते हैं कि जब हम प्लम्बर या किसी को बुलाते हैं तो वो तोड़ने लगता है किसी चीज़ को ठीक करने के लिए। हाँ हाँ। तो कहते हैं टूटता ही नहीं, इतना मजबूत है कि वो टूटता ही नहीं। ये फीडबैक। और उनके घर जो है, एक और मज़ेदार बात मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी मज़ेदार बात क्या है कि अगर आपने अच्छी क्वालिटी का घर लिया, अच्छे बिल्डर का घर लिया है, तो वो कभी भी उसके एजिंग इफेक्ट नहीं आता है। अभी बैंगलोर के अंदर शोभा के अपार्टमेंट्स अगर आप देखोगे, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, दे लुक लाइक एज इफ दे आर न्यू का मेरा मतलब है कि 3 साल 4 साल पुराने ही लगते हैं। अच्छा। वेयरएज कंपटीशन का हो या किसी और बिल्डर जिसने बी या सी ग्रेड के बिल्डर की आप प्रॉपर्टी देखेंगे जी, तो वो नई बिल्डिंग भी ऐसे लगती है जैसे 15 साल। मैं बताता हूँ, द्वारका में मैंने देखा है कि द्वारका में, नॉट गुड़गांव वाला साइड, इवन गुड़गांव में भी होगा कहीं पे, द्वारका मैंने देखा कि कई सारे बिल्डिंग्स में एक्सटेंशन हुआ। एक्सटेंशन होने के 6 महीने के बाद ही वहाँ पे मुझे वो सीपेज दिख गया, सीमेंट उखड़ रहा है, सब कुछ वापस से हो गया। मतलब देख के लग ही नहीं रहा कि 6 महीने या 1 साल पहले ऐसा कोई वाइट वॉश भी हुआ था यहाँ पे। हाँ जी। और आपका ये जो आप रो हाउस दिखा रहे हैं, ये पिछले 1 साल से बंद है एंड स्टिल इतना क्लीन। मुझे लगा था कि डस्ट वस्ट होगा, आपको डस्टिंग करने की जरूरत पड़ेगी, बट मुझे डस्ट वस्ट अंदर कहीं दिखा नहीं। 1 साल से तो हमने इसका पोजीशन लिया है बिल्डर की तरफ से, तो ये 2 साल पहले ही रेडी हो गया था। 3 साल पुरानी प्रॉपर्टी है।
3 साल पुरानी प्रॉपर्टी, लेकिन लग नहीं रहा है ऐसा कुछ। हाँ, क्योंकि ये बिल्डर का फ़र्क है ना, मैंने बताया कि इनकी बिल्डिंग पुरानी हो गई नहीं लगती है, और जो अच्छा काम नहीं करते बिल्डर्स, उनकी प्रॉपर्टी नई होगी पुरानी लगती है। यही तो एक डिफरेंस है इंटरनेशनल क्लास और नॉर्मल क्लास का। राइट। तो अब ये रूम भी हमने देख लिया, ऊपर के 3 रूम हमने देख लिया, इसका वॉशरूम हमने नहीं देखा है। आप वॉशरूम देख जी। वॉशरूम में बेसिकली लाइट अभी नहीं है जी। तो फिर फुल काउंटर है आपका। ये फुल काउंटर है, इसमें मिरर नहीं लगा है। हाँ, मिरर अभी नहीं लगा है क्योंकि बिल्डर ने दिया नहीं, हमने अभी लगाया नहीं। ओके। और ये ग्लास पार्टीशन है। ये ग्लास पार्टीशन है। और कितना स्मूथ है, मैं ये देखना चाहता हूँ। बिल्कुल ही। हाँ, स्मूथ तो है। अगर आप ये देखेंगे ब्रांड जी, इन्होंने जो है ये विलरॉय एंड बॉक, ये इंटरनेशनल ब्रांड है, जर्मन ब्रांड है, उसकी सैनिटरी वेयर यूज़ किया हुआ है। तो जो क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर है उसको तो पता है इसका क्या कॉस्ट है। ओके। तो उसका भी फर्क। इवन मैं स्विचेस देख रहा हूँ कि स्विचेस ये सब बिल्कुल अलग है। नॉर्मली मैंने जितने भी अभी तक स्विचेस ये सब देखे, जो हाईएस्ट मॉडल था अवेलेबल मार्केट में उसके हिसाब से लिया हुआ है, द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड द बेस्ट पॉसिबल लिया है इन्होंने। ओके। लेकिन ये जो मैंने विलरॉय एंड बॉक अभी आपको दिखाया है, बेसिकली क्या है, ये इसका स्टेन फ्री रहता है। आप इसको 10 साल यूज कर रहे हो, 20 साल कर रहे हो, इसकी चमक नहीं जाएगी, ऐसा ही रहेगा। इसके लिए महंगा भी आता है। ओके। और क्योंकि बिल्डर बिलीव्स इन क्वालिटी, तो इसलिए इन्होंने स्पेशल इंटरनेशनल मार्केट से सोर्स करके लगवाया। ओके। यहाँ पे मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूँ तो मेंटेनेंस कितना है शोभा का? देखिए, मेंटेनेंस का ऐसा है क्योंकि क्वालिटी कॉन्शियस बिल्डर है जी, और जब अगर आपके प्रॉपर्टी के अंदर क्वालिटी होती है तो फिर आपकी मेंटेनेंस लो हो जाती है। लो इन द सेंस कि आपको रिपीटेड काम नहीं करने पड़ते। राइट। तो इनकी मेंटेनेंस दूसरे जो डेवलपर्स हैं उनसे कम है। मैंने जो सुना था, मजे की बात है कि लोग सोचेंगे कि भाई आप इंटरनेशनल प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वहाँ पर महंगी, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है तो थोड़ा सा प्राइस भी ज़्यादा रहता है, जी, मेंटेनेंस ज़्यादा रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका जस्ट इट इज़ द अपोजिट ऑफ इट। जो मैंने सुना है वो ₹1.25 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मेंटेनेंस है शोभा सिटी का। तो इंटरनेशनल सिटी का भी लगभग वही होगा। ₹1.25 तो नहीं है, ₹1.25 से ज़्यादा है, क्योंकि लोगों की मेंटेनेंस जो इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेज उनमें ₹3 से लेकर ₹4 तक आती है। ओके। बट शोभा अभी जो है वो करीब क्योंकि आई थिंक अराउंड ₹2, वो भी बहुत कम है। बहुत कम है अभी जी। बहुत कम है। अब इसके ऊपर क्या है? नीचे हमने देख लिया, एक किचन देख लिया, एक रूम देख लिया। अब सेकंड पर चलते हैं। सेकंड पर बेसिकली तो एक यूटिलिटी रूम है। ओके। जिसका आप मल्टीपर्पस यूज कर सकते हैं। इसमें क्या हम जो टेरेस है, टेरेस भी हमें मिलता है? हाँ, टेरेस भी आप ही, जैसे कि मैंने बताया इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं तो टेरेस भी आपका है। तो ये अब हम टेरेस से पहुंच गए हैं या इसके ऊपर है टेरेस? नहीं, अभी ये टेरेस फ्लोर आ गया। टेरेस फ्लोर ओके। उन्होंने एक ये छोटा सा यूटिलिटी कह सकते हो कि अगर आप टेरेस के ऊपर कोई पार्टी कर रहे हैं तो ये थोड़ा वॉशिंग एरिया है। अच्छा। तो कुछ आप इसमें छोटी किचन या मैं आपको इधर से दूसरी तरफ दिखाता हूँ कि आपको क्लियरली दिखे। तो अगर आप टेरेस में पार्टी कर रहे हैं तो ये आपका किचन एरिया का छोटा सा, जहाँ से आप सब कुछ मैनेज कर रहे होंगे। और यहाँ पे ये क्या है फिर? ये वॉशरूम है? नहीं, ये दोनों तरफ, ये भी फ्रंट टेरेस है और ये रेयर टेरेस है। तो दोनों आपस में कनेक्टेड हैं टेरेस से, या दोनों का रास्ता अलग अलग है? अलग अलग है, कनेक्टेड नहीं है। अच्छा। मतलब जब मैं वॉक करके भी ऊपर आ रहा था, मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं स्टेज में हाफ जाते हैं लोग नॉर्मली, तो वो हाफा नहीं। सबसे मज़ेदार बात यही है कि इस स्टेज में हम एक बार जाए, 2 बार आए, हमें कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता कि कोई सांस चढ़ रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है। जी। तो ये इन स्टेज की ब्यूटी है। और ये अगर आपने इवन एंट्रेंस पे भी देखा होगा, एंट्रेंस जब हम घर में घुस रहे थे उसके अंदर भी जो है वो वाइड है। नॉर्मली लोग क्या, काफ़ी वाइड है कि आपके सारे फर्नीचर भी इजीली आ जाएंगे अंदर। जी, एक चीज़ बताइए, ये सारे कीज इसी अपार्टमेंट के हैं? इसी अपार्टमेंट। आपको ये कैसे पता चलता है कि कौन सा की किसका है? एक्चुअली क्या है कि ये इनकी नंबरिंग की जा सकती है। इतने सारे कीज की नंबरिंग होनी चाहिए। नंबरिंग हमने अभी की नहीं है। ओके। और क्योंकि अभी इतना हम लोग यूज़ कर नहीं रहे जी, इसलिए थोड़ा सा आइडिया नहीं है इसका। हमें इसकी नंबरिंग करती है शायद बर्तन के हिसाब में।
चलिए उसमें देखिए, दूसरे में देखिए आप अगर इसमें तो उसी में मिलेगा आपको इसका, उसी में मिलेगा। ये तो सारे इसमें क्या एसी प्री फिटेड होते हैं? इसके अंदर जो है एसी प्री फिटेड है, हमारे को डेवलपर की तरफ से एसी प्रोवाइड कराया गया है। ओके। और एसी के साथ साथ हमारे को इसके अंदर नॉट ओनली एसी, इसके अंदर सेंट्रल हीटिंग भी है। अच्छा। सेंट्रल हीटिंग इन द सेंस कि गीजर पॉइंट ऑफ व्यू से इधर कोई गीजर नहीं लगा हुआ है। ओके। एक ही गीजर आपके पूरे घर के लिए ऊपर सेंट्रल हीटिंग जिसे कहते हैं। अच्छा। हीट पंप कहते हैं उसको। तो ये VRV है या क्या है? एसी तो VRV है। ओके। और हीटर? हीटर जो उसको हीट पंप कहते हैं वो सिंगल है, उसी से सारे इसमें जाते हैं आपको। अच्छा। अब मैंने आपको ये किचन तो दिखा दिया ऊपर टेरेस का, अब मैं आपको टेरेस में लेकर चलता हूँ। कीज़ मिल गए हैं और अब हम टेरेस पे चल रहे हैं। ये पूरा जो आप देख रहे हैं इस तरफ से लेकर ये देखिए, ये सारा ये बैक टेरेस है। और मज़े की बात ये है कि इसमें 2 टेरेस है, एक फ्रंट और एक बैक। में और ये आप देख रहे हैं मतलब 2 पार्टी एक साथ कर सकते हैं। हाँ, 2 पार्टी एक साथ तो आपको डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते जी। हैं। ये यंगस्टर्स उधर जा सकते हैं एंड ओल्ड एज कैन बी दिस साइड। राइट राइट। और ये देखिए आप इसमें जो मैं आपको बता रहा था, हाँ हाँ। ये बेसिकली गीज़र है एक तरीके से, इसको हीट पंप बोलते हैं। ओके। तो ये काफ़ी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है एज़ कम्पेयर टू हमारे कन्वेंशनल गीज़र्स। ओके। और ये पूरी सप्लाई जो है हर बाथरूम में इसी के थ्रू है। ऑल राइट। तो आपको इसके एक तो स्टोरेज काफ़ी है और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम है। इसमें क्या हम लोग अगर चाहे, लेट्स से कि अगर मेरा रो हाउस होता तो और मैं चाहूँ कि ऊपर में मुझे छत में या इस वाले पोर्शन में, उस वाले पोर्शन में या ऊपर वाले पोर्शन में अगर मैं सोलर पैनल लगवाना चाहता तो इज़ इट अलाउड? हाँ, सोलर तो आप देखो लगा ही सकते हैं। सोलर तो एक एडेड एडवांटेज है जी। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि उसके लिए थोड़ी बड़ी छत चाहिए होती है। ओके। तो प्रोबेबली आप 500 स्क्वायर यार्ड का विला हाउस में लगाना चाहिए। इसमें उतनी बड़ी छत है नहीं आपके पास। ओके। इसमें सोलर रिकमेंड मैं नहीं करूँगा। ओके। और ये आपका बेसिकली VRV यूनिट है सैमसंग का। तो एक VRV यूनिट से पूरे रो हाउस में ऊपर से नीचे तक जितने रूम्स हैं, हॉल्स हैं, किचन है, सब जगह बेसिकली आपके 4 बेडरूम्स हैं इसके अंदर। उनके अंदर पूरे सब के अंदर AC की फैसिलिटी यहीं से है। ओके। ड्राइंग और डाइनिंग एरिया में तो ये यहीं से कवर होता है। जी। सर मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कुछ एल्युमिनियम सा लगा हुआ है, कवर किया हुआ है पूरे टेरेस को एंड तक। ये क्या चीज़ है? देखिए ये आपकी जो वाटर पाइप्स हैं और AC की पाइप्स हैं, ये बेसिकली वो पाइप जा रही हैं ताकि उनको लोग क्या करते हैं नॉर्मली ओपन छोड़ देते हैं। इसको ओपन ना छोड़ के कवर किया गया ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे और उसकी लाइफ बनी रहे। ओके। तो ये बेसिकली ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं जी। बट जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया हुआ है, तो दे ट्राई टू डू एज मच एज पॉसिबल एट इंटरनेशनल लेवल। अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें भी अगर आप देखेंगे कि मैंने कहा था कि अगर सर्फ प्लास्टर करके छोड़ देते हैं आप, पत्थर नहीं लगाते हैं, तो वो फिर क्रैक्स आके पानी सीप करता है। इसके अंदर भी आप ग्रेनाइट कोटिंग हुई है। जी। मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ जो अच्छी चीज़ है। नॉर्मली ये जो आपको गैप दिख रहा है यहाँ पे देखिए, ये आपको एक गैप दिख रहा होगा। तो जब बारिश होता है तो बारिश का जो पानी होगा वो यहाँ से सीधा नीचे ड्रॉप करके वो फ्लोर पे चला जाएगा और अब वो जहाँ पे नाले वाले में जाना है वॉल को टच नहीं करेगा। वॉल को टच नहीं करता है यहाँ पे। इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक ग्रूव होता है, एक ग्रूव, ये वाटर ड्रिप ग्रूव बोलते हैं। ये भी इसका बना हुआ है। जी। तो बहुत माइन्यूट डिटेल में काम करना पड़ता है पानी को रोकने। राइट। और ये चीज़ें मैंने बाकी जगह नहीं देखी है कि इतने डिटेल में वो करते हैं। देखिए शोभा से मेरी बात हो रही थी तो शोभा वाले मेरे को कह रहे थे कि वाटर इज़ द एनिमी ऑफ द बिल्डिंग। राइट। आप समझने की कोशिश करिए कि पानी बिल्डिंग के लिए एक दुश्मन है। जी। हालांकि हमारी बिल्डिंग बनती तो पानी के बगैर नहीं बनेगी, हमको सबको पता है, सीमेंट ये वो सब में पानी मिलता है। लेकिन एट द सेम टाइम आपका अगर कोई एनिमी बिल्डिंग का है तो वो पानी है। तो उसको तरीके से प्रोटेक्ट करना, उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे पाइपिंग होनी चाहिए, प्लम्बिंग कैसी होनी चाहिए, ये बहुत सोच समझ के इन लोगों ने किया है। अच्छा सर, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जैसे अगर मैं उस टेरेस में देखूँ, मैं जूम करके सबको दिखाता हूँ, उस टेरेस को कवर किया हुआ है उन्होंने, अंदर में एक कबाना भी लगाया हुआ है। वैसे ही मैं अगर इस तरफ देखूँ यहाँ पे, तो इस टेरेस को भी इन्होंने कवर किया हुआ है। तो क्या ऐसा कवर हम कर सकते हैं अगर यहाँ पे कोई घर लेता है? क्या है कि टेरेस गार्डन्स ही हैं। ओके। आप अगर थोड़ा सा उधर जाके देखेंगे तो इनका टेरेस गार्डन दिखेगा। अच्छा। तो ये अपने अपने जैसी
इट्स अप टू वंस टेस्ट, उनके Okay. हिसाब से बनाया हुआ है। ओके, तो नॉर्मली इन्होंने ये टेरेस गार्डन अपना बनाया है। टेरेस गार्डन है, Okay. टेरेस गार्डन बना सकते हैं। अब हम आगे वाले टेरेस पे और इस चलते विला हैं जी। के बारे में, क्योंकि हम यहाँ पर हैं, ये अगर आप ये देखेंगे कि इन्होंने जो है नॉर्मली क्या होता है कि टाइल्स को स्ट्रेट ही लगा दिया जाता है। ये टाइल इसलिए ऐसे लगाई Slanted है। फ्लैट इसलिए लगाई ताकि पानी जो है कॉर्नर से सीप ना करे। और दूसरा अगर आप देखेंगे ये जो मटेरियल है ये प्लास्टिक मटेरियल है, ये रबर सा कुछ लग रहा है, दब रहा है। दब रहा है। ये बेसिकली एक्सपेंशन, जब ज़्यादा धूप और सर्दी होती है एक्सपेंशंस होती जी। हैं, तो जिससे क्रैक्स आने डर रहते हैं, जी। ये टेरेस के क्रैक्स को रोकता है। ओके, तो बेसिकली ये सब जितना भी किया गया है ये इसलिए किया गया है कि आपके घर में कभी भी कोई सीपेज ना आए। ओके। इवन मैं ये भी देख रहा हूँ, ये जो पाइपलाइन है सामने, हाँ जी। इसका भी डिज़ाइन नॉर्मली एकदम राउंड होता है और कटा हुआ होता है बीच से। हाँ जी। ये नीचे से थोड़ा सा और फ्लोटेड है, आगे तक एक्सटेंडेड है कि आगे पानी गिरे। हाँ, दीवार पे ना आए। हाँ, दीवार को टच ना करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वेरी ये नाइस। माइन्यूट डिटेल्स हैं जिसमें हाँ, बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स है। अगर इसको जॉट डाउन किया जाए तो शायद 100-200 से ऊपर ही ऐसे माइन्यूट डिटेल्स होंगे जो टेक केयर किया होगा शोभा और ने। ये डोर्स आपके एक्सटर्नल डोर्स हैं, तो ये धूप और बारिश से ख़राब भी नहीं होते हैं। ये Okay. ये एल्युमिनियम के कह सकते हो आप। जी। वुडन डोर्स नहीं है, जिससे कि आपको हर रोज वुडन डोर होता है तो दिक्कत होती है। ये हमारा फ्रंट टेरेस है, आइए। ये फ्रंट टेरेस। फ्रंट टेरेस है। ओके, अच्छा, यहाँ पे स्पेस है। मैं चारों तरफ घूम कर दिखाता हूँ आपको। ये फ्रंट टेरेस, और काफ़ी शांत है यहाँ पे। हाँ, शांत है। ये हमारे नेबर्स हैं, वो टेरेस गार्डन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी शुरू ये जी। भी शिफ्ट किया है इन्होंने। अच्छा, और इधर से आप ये पूरा का पूरा इंटरनेशनल सिटी है। जितना आप देख रहे हैं, लो राइज आप जितने भी बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा इंटरनेशनल सिटी है। ये अगर मैं इंटरनेशनल सिटी की बात करूँ तो कितने एकड़ में फैला हुआ इंटरनेशनल सिटी है जो पूरा टाउनशिप है? देखिए, टोटल इंटरनेशनल सिटी का जो है वो तो 150 एकर्स है। 150 एकर्स। हाँ, जिसमें से अभी कुछ पोर्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ डिलीवर हो गया। तो जैसे आपने ये रो हाउस ले लिया, हाँ जी। तो शोभा इंटरनेशनल सिटी का जो क्लब हाउस है हाँ जी। उसका मेंबरशिप आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है या अलग से है वो मेंबरशिप? नहीं, मेंबरशिप तो हर विला के साथ है। उसका एक चार्ज उन्होंने नॉमिनल सा एक चार्ज है, आई थिंक 2 लाख रुपीज़ और समथिंग। ओके वो आपको देना है एज पार्ट ऑफ द विला कॉस्ट ही होता है वो। जी। और आप डिफ़ॉल्ट से उसका आप मेंबर बन जाते ओके, हैं। मतलब जिसने भी ये विला या रो हाउस यहाँ पे ले लिया शोभा इंटरनेशनल सिटी में, क्लब का मेंबर है। जिसका भी घर होगा उसका मेंबरशिप क्लब में होगा। ये इधर से आप ग्रीन्स अच्छे से और देख सकते हैं। हाँ, ये पूरे रो का आप ग्रीनरी देखिए, बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। सामने ये ब्रिस्क लुमनी है सेक्टर 109 में। और अगर मैं कैमरे को थोड़ा सा पीछे करूं तो वो चिंतस पैराडिसो है, और उसके पीछे जो 2 बिल्डिंग वहाँ पे दिख रही है आपको, वो ATS ककून है। और यहाँ से मैं इस तरफ आता हूँ, यहाँ से आपको दिखाता हूँ जो चिंतल सेरेनिटी है वो इस बिल्डिंग के बिल्कुल कॉर्नर में। देखिए, मैं जूम करता हूँ, ये देखिए जो हरा सा आपको एक छोटा सा पैच दिख रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक इस बिल्डिंग के पीछे चिंतल्स का सेरेनिटी है। और उसके पीछे जो पीछे ऊपर वाली बिल्डिंग दिख रही है जिसका ग्रीन टेरेस दिख रहा होगा आपको, वो ATS टोमिलिन है। आपको सेक्टर 109 जहाँ पे आपका रो हाउस है, वो उसके बारे में आपका क्या फीडबैक है? आपने सेक्टर 109 ही क्यों चुना? देखिए, एक तो सेक्टर 109 जो है दिल्ली के नज़दीक है जी। और दूसरा क्या है कि विला कम्युनिटी जो है ऑफ़र में पिछले कुछ सालों से मेरे ख्याल में गुड़गांव में कहीं पे विला कम्युनिटी ऑफ़र हो नहीं रही है। यानी कि आप एक गेटेड कम्युनिटी में रहना चाहते हो जिसके अंदर क्लब भी हो, सब हो जी। तो ऐसी कम्युनिटीज़ हाई राइज में तो हैं आपकी जी। बट आपका जो लो राइज जिसे कहते हैं या विला जिसे कहते हैं उसमें कोई है ही नहीं। ओके। शोभा ही एक ऐसा डेवलपर था जिसने ऑफ़र किया और इसकी लोकेशन क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट के नज़दीक है, हम लोग एयरपोर्ट हमारे को बेनिफिशियल था, इस वजह से हमने इसको सेलेक्ट किया। ओके। और आपको शोभा के साथ मेंटेनेंस में कोई दिक्कत आती है? क्योंकि आप यहाँ रहते नहीं हैं, आप ऑलमोस्ट आपके पास हर महीने मेंटेनेंस चार्ज आ जाता होगा, आप रहते नहीं हैं, यूज़ नहीं करते हैं, फिर भी आपने ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया है कि मेंटेनेंस में कुछ आपको दिक्कत आई हो या यहाँ पे रहने में? जब कोई भी प्रोजेक्ट नया हैंडओवर होता है तो टीदिंग प्रॉब्लम्स तो सभी के साथ आती हैं जी। चाहे कोई भी डेवलपर हो, माना कि शोभा है
टीथिंग प्रॉब्लम आ सकती हैं, बट देखना ये होता है कि बिल्डर का उसके ऊपर रिस्पॉन्स क्या है। ओके। तो शोभा की टीम्स 24/7 अवेलेबल हैं और दे ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम ASAP। जी। और अभी तक हमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। और दूसरा ये है कि शोभा की जो मेंटेनेंस है वो इन हाउस है, अभी इट इज़ नॉट गिवन टू एन एक्सटर्नल एजेंसी। ओके, मैं देख रहा हूँ सर कि यहाँ पे मॉस्किटो फॉगिंग हो रहा है, तो ये भी क्या शोभा की टीम ही करते रहती है टाइम टू टाइम? ये तो डिपेंड करता है कि जैसी जैसी जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से समर्स में करना पड़ता है। जी। एक ग्रुप हाउसिंग हमारे साथ में है, वो भी करवाते हैं। ओके। और शोभा भी करवाते हैं। ओके। अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि ये ब्रिस्क लुम्बिनी में हो रहा है बाहर की तरफ, लेकिन नीड बेस्ड शोभा में भी कराई जाती है। ओके। ऑलमोस्ट आई थिंक फिर तो सभी ग्रुप हाउसिंग ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। तो आपको मैंने पूरा ये रो हाउस दिखा दिया शोभा का। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। यहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कॉल करके इस विला के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, इस विला को आप परचेज करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको हर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा इस विला के बारे में और आपकी साइट विजिट भी अरेंज करवा दूँगा।